Good evening, everyone. Welcome to Anjan Kala Shayes by Arpita Prakash, and here we are on day 15 answers. Time 9 p.m. 30 days 30 minutes सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है. आई होप आप इस सीरीज़ को अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हो. अब हम जल्दी से आंसर्स देखते हैं. नाउ बिफोर वी सी दी आंसर्स, एज आई सेड, आंसर्स तो बड़े सिंपल से हैं, है ना. आंसर्स बहुत ईजी हैं. मैंने मॉर्निंग में भी कहा था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द क्वेश्चन दैट इट्स नॉट मोर अबाउट द आंसर्स हियर, रादर it's about how tricky these are. मेरा जो पूरा intention था to put this in front of you was whole about it being tricky. Now, why did I use the term tricky in a sense is what I'm going to tell you here. Anyways, seeing the questions. So the first question of modern Indian history was that who had launched the home rule movement in India? The answers. Now, I had not told you that how many names you have to give. That was the reason that I called this question tricky. Why? आंसर्स आर वेरी सिंपल, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट. ठीक है, लेकिन अब किसी ने अगर इस टॉपिक को अभी तक ढंग से नहीं प्रिपेयर करा है, इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक प्रॉपरली, और फॉर दैट मैटर यू हैव फॉरगॉटन द डिटेल्स, क्योंकि in history, modern Indian history, even though the subject is very interesting, most of the people love to study. There are so many movements that you have to study. You need to know the chronology, the people associated, the causes, the consequences, what happened in that, so on and so forth. People usually get confused. So it's very easy when they see the options to answer. तब तो एकदम से मेमोरी रिकॉल करवा देती है. बट अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कि some of you might have been able to only recall either of the name, या फिर आपको सिर्फ तिलक जी याद आते या एनी बेसेंट याद आती. कुछ लोग ने दोनों आंसर करा होगा, कुछ लोगों का हो सकता है कि दोनों में से कोई भी याद नहीं आए होंगे. ठीक है, यू वुड हैव फेल्ट दैट यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस नेम ऑफ होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग जिसको हम बोलते थे, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द पर्सन्स. एंड देन हियर आई हैड नॉट रिटन कि 1 person है, 2 है, 3 है या वॉट एवर. देयरफॉर दिस क्वेश्चन बिकेम ट्रिकी. ठीक है, ईजी बट स्टिल ट्रिकी. So anyways, this is the answer. So what are the things you would prepare? Firstly, 2 personalities that you will prepare. Anyways, about her we have seen. जब हमने Indian National Congress sessions में women president की बात की थी, so I told you that the first Indian was Sarojini Naidu, but the first woman was Annie Besant to preside over the Indian National Congress sessions. So separately about these 2 personalities you are supposed to prepare. इन दोनों पे questions बहुत बार आए हुए हैं. In different exams also you see them. ठीक है, जैसे कि तिलक जी के लिए बोला जाता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लाइक अ लॉट मेनी क्वेश्चंस. या फिर आप मराठा फेस्टिवल या फिर गणपति फेस्टिवल, इन सब का रिलेशन किससे है. बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड पूछी जाती है. सेकेंडली, यू विल प्रिपेयर अबाउट द होम रूल लीग मूवमेंट. क्या था, क्यों करना पड़ा, ये बाहर वाली हैं फिर भी इन्होंने आगे क्यों करा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड डू द ईयर्स एज वेल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Just also see the questions that yes, Bal Gangadhar Tilak has been in an option. For example, देख लो 2021 का एक क्वेश्चन था, who among the following is associated with the songs from prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English. ठीक है, 4 options are there. Now see, Sarojini Naidu in fact is also an option, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था. यहाँ ही देख लो, आगे भी जाने की क्या ज़रूरत है. Annie Besant is also an option. Again, Sarojini Naidu is also an option. ये तो मैं बस आपको भी एक वो दिखा रही हूँ. दिस इज जस्ट 2021 का वन थिंग. ठीक है, ऐसे करके बहुत जगह पर रहते हैं. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. नाउ सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू रीड, यू सी ऑल द ऑप्शंस आर सो फेमस एंड फेमिलियर ना. चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजनी नायडू, ऑल आर फेमिलियर फिगर्स टू यू. Similarly here, Annie Besant, Rabindranath Tagore, Ishwar Chandra Vidyasagar, Sarojini Naidu, anyone who has done modern Indian history would for sure be knowing about these people. But when it comes to precisely answer the question, we forget. Therefore, those personality related topics are important to be prepared. Similarly, यहाँ पे देखो, colonial India में कुछ people के नाम दिए गए हैं, and then again they are asked about different context. तो आप चाहे कोई मूवमेंट उठा लो, कोई गवर्नमेंट के मेंबर्स की बात कर लो, कमिटी के मेंबर्स की बात कर लो, ऑफिसर्स की बात कर लो, ईदर ऑफ देम, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो पर्सनालिटीज फॉर दैट मैटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो आप मतलब इसको हल्के में मत लेना. दिस इज़ वॉट आई जस्ट इंटेंड टू टेल यू. एनी बेसेंट और भी टाइम ऑप्शन में आई हैं. दिस इज़ 2015. सी हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तांजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं. उसके अलावा
उसके अलावा आई डोंट थिंक 2 क्वेश्चंस, या 1 क्वेश्चन डायरेक्टली 2013 देखो, एनी बेसेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चाहे वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ऑप्शन हो, ये भी एक बार पूछा गया है इनडायरेक्टली, ये अभी आपको बता दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी अभी एक पुराने क्वेश्चन में इसी को पूछा गया था। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ना ये सारी चीज़ें आप हल्के में नहीं ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कहता है दैट विच मूवमेंट वाज सस्पेंडेड बाय महात्मा गांधी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। सो ऑफ कोर्स यू नीड टू नो व्हाट इज चौरी चौरा इंसिडेंट, and if there was some movement which was suspended, which also means that movement at some point had been started. So what was the context of starting that movement, which was the non-cooperation movement? उसके क्या फीचर्स थे, फिर ये चौरी चौरा क्या था, क्यों हुआ, और why he decided to suspend it. तो उस हिसाब से भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मूवमेंट को लेके मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दे हैव आस्क्ड अलॉट मेनी टाइम्स डिफरेंट मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक देख लो, अभी जो 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, देखो दोनों ऑप्शन में आ गया है, ठीक है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग व्हाट, बंगाल पार्टीशन, होम रूल, नॉन कॉपरेशन या साइमन कमीशन विजिट। इवन तो पुराना क्वेश्चन है, इवन दो इफ इट्स वेरी इजी, समबडी हु हैज नोन दिस, उसको इतना टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज की दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे हैव बीन आस्क्ड इन सम और द अदर मैनर, ठीक है। बाकी तो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस एग्जाम्पल में शो हो रहे हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट दीज आर, सी अगेन 1929 सेशन से रिलेटेड बात हो रही है। सो अगेन 1 ऑप्शन इज रिलेटेड टू नॉन कोऑपरेशन। तो आप देखो कि 2-3 जगह तो ये पूछा ही जा चुका है इन सम और द अदर मैनर, ठीक है। सो डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली, दिस इज व्हाट आई जस्ट इंटेंड टू टेल यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ हमने पूछा था दैट विच आर्टिकल प्रोवाइड्स that an accused of an offense cannot be compelled to be a witness against oneself, ठीक है, himself or herself। क्यों उसको खुद को मतलब कौन सा आर्टिकल कहता है। नो अगेन आई सेड कि ठीक है ये ट्रिकी है लेकिन ईजी भी है। ईजी क्यों है, क्योंकि एक तो ये आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडली वी हैव डन इट अगेन एंड अगेन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स, इवन देन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट नेशनल इमरजेंसी, इवन देन। सो अगर देखा जाए सो टेक्निकली दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन फॉर यू, सो इट वुड जस्ट हैव been, like you should just have taken a few seconds to answer this question. Just by seeing the statement you could have just given the answer, but still many of the people will get confused. And even for this, even if you would have been given options na, you would be confused. I'll tell you what, they'll give you options like 20, 21, 22 and so on and so forth, है ना, nearby options देते हैं। 21 शायद आपको फिर भी याद रहे क्योंकि लाइफ लिबर्टी वाला है, but 20 and 22 में most of the people would get confused. Despite of the fact that you have prepared this so many times, you have studied fundamental rights like anything, you will still get confused. That is why I called it tricky. चलो अब इसको देख लेते हैं। So of course your homework is to prepare it again, very importantly, protection in respect of conviction for offense, ठीक है, article 20, clause 1, clause 2, clause 3. So article 20 का clause 3 कहता है that no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. So prepare the other 2 also. Now इन तीनों के लिए एक एक टर्म भी यूज होता है which any book like लक्ष्मीकांत will give you. So know those terms as well. ठीक है, चलो करंट अफेयर्स पे आते हैं। Which institution has recently released the report titled Finances of Panchayati Raj Institutions? Now again I had told that the whole thing is tricky. For the first 3 I have told you why it is easy, still tricky. Why did I call this ठीक, ये तो सीधा सीधा एक आंसर है भाई। एक इंस्टीट्यूशन है वेरी फेमस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वी ऑल नो अबाउट इट, वी ऑल नो अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फिर ट्रिकी कहाँ है, ट्रिकी इसलिए है एज सुन एज वी विल सी लोकल गवर्नमेंट इशूज लाइक पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज एक्सेट्रा, हमें आरबीआई तो समझ ही नहीं आएगा। अगर हम फाइनेंस भी देखेंगे ना की रिपोर्ट है तो भी हम आरबीआई के बारे में नहीं सोचेंगे। आरबीआई विल जस्ट फील कि अच्छा इनका काम तो करेंसी से रिलेटेड है या रेपो रेट से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। फाइनेंस में यू कैन गिव एन नंबर ऑफ नेम्स, चाहे आप फाइनेंस कमीशन का बोल सकते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल सकते थे, कुछ भी आपको लग सकता था, बट आई एम श्योर दैट वेरी फ्यू पीपल वुड हैव नोन द राइट आंसर एज आरबीआई, because it's difficult for us to relate RBI with Panchayati Raj institution. That was the reason I called this as tricky. So your homework is definitely to prepare RBI as a separate section in economy. Many questions has been asked with respect to RBI. Then पंचायती राज institutions, ठीक है, सो सारा लोकल गवर्नमेंट का अच्छे से पढ़ लेना। उसमें आप सिर्फ पंचायती राज ही नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटी वगैरह भी पढ़ लेना।
So do it for both rural and urban India, 2 chapters and so many articles in the constitution. अब देख लेते हैं न्यूज़. So RBI has released this report on finances of PRIs, emphasizing the role of local governance in rural development. Just read more on the news and you will understand. Reports of this मतलब इसके मतलब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है इन द रिपोर्ट, दैट इज़ नॉट समथिंग आई वुड रेकमेंड यू टू डू. ठीक है, एक बार बस पढ़ के छोड़ देना क्योंकि वो मेंस में ज़्यादा ज़रूरी होगा. इफ़ यू जस्ट वांट टू रीड टू गेट एन आइडिया दैट्स फाइन इनफ. वेरी क्विकली सीइंग मैप में मैंने यहाँ सबसे सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया आपको मैप में मैंने. क्यों? ब्लैक सी पे मैंने बात करी, बहुत ईजी है, PYQs में 10 जगह पूछा गया है. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ये वैसे भी लेटेस्ट में ही काउंट होगा. ठीक है, but still I gave you why. Again, despite of this coming so many times in PYQs, people would still be confused with the neighboring countries. अगर मैं आपसे बिना मैप दिखाए पूछूं, या फिर if I don't show you the options, if I just ask you which are the countries surrounding Black Sea, would you be able to answer? Some of you would be, अगर आपने निमोनिक्स जैसा कुछ यूज़ किया होगा याद करने के लिए, then it might have been possible. बट आप लोग क्या करते हो, एंड में किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन देख लेते हो या खुद से बनाने लग जाते हो, वो सब एंड में करते हो. सो यू ट्राई टू रिमेंबर ऑल द निमोनिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिल्कुल एंड में, एग्जाम के 15 दिन पहले. सो दैट डजंट वर्क आउट बिकॉज योर मेमोरी विल नॉट सपोर्ट यू दैट वे. तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये जो पूरा प्रोसेस में लेके कर रही हूँ, इसका बस यही पर्पज़ है, नथिंग एल्स. ठीक है, सो रिमेंबर अबाउट द बॉर्डरिंग कंट्री, सी द अदर बॉर्डरीज. ये भी ध्यान रखना कि अब जैसे मान लो क्रीमिया है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो यहाँ पर कौन सा सी है, सी ऑफ अजोब है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें, जैसे टर्की को लेके, ये सब तो क्वेश्चंस आपको बहुत बार दिखाए हैं मैंने. देखो जो पूछा गया है, जल्दी से देख लेते हैं. ब्लैक सी वाले क्वेश्चंस, मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी यू नो आर द फेमस वंस. एक तो ये बॉर्डरिंग कंट्री को लेकर के. ठीक है, सो दिस इज़ वन, एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट सीज एंड एवरीथिंग दे हैव गिवन. देन ये वापस से आ गया ड्राइंग ऑफ लेक्स एट्सेट्रा को लेके. सो अगैन सी लेक्स आर इम्पॉर्टेंट. देन ये देखो, ये तो सीधे सीधे पूछा था, टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन ब्लैक एंड कैस्पियन, ब्लैक एंड मेडिटेरियन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये रीजन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है. मेडिटेरेनियन को भी लेके पूछा तो उसमें भी वो ब्लैक के ऑप्शंस आ जाते हैं. एंड एज आई सेड, रशिया यूक्रेन, वापस देखते हैं, आप देख लो. यूक्रेन जब न्यूज़ में था तो 23 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्री शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन. ठीक है, अब ट्रिक क्या आने लग गया है कि अब आपको नाम नहीं देंगे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 दे देंगे. सो फॉर दैट यू नीड टू बी प्रिसाइसली रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द बॉर्डरिंग, चाहे वो कहीं की कंट्री की बात हो रही हो या कहीं के वाटर बॉडी की बात हो रही हो. अब आपको अगर समझ आ रहा है कि ये पर्पस क्या है ये एक्सरसाइज कराने का, देन यू वुड बी मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. क्योंकि सिर्फ ये देख के आपको लगेगा इतना सिंपल सा था, तो अगर इतना सिंपल था तो इट कुड हैव, you know, I mean, you could have been in a position to answer it correctly without getting any option, because this is how they are giving you the questions now. ठीक है, तो I hope that makes sense, and now I'll see you tomorrow with the question series at 9 a.m. and of course the answer series at 9 p.m. Take care till then. All the best. Bye bye.